बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मोटिवेशनल स्पीकर महविश चौधरी। बेटी वो नेमत है कि जब हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब तशरीफ़ लाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते। तो इससे अंदाज़ा लगाए नाज़रीन कि बेटी कितनी बड़ी नेमत है। उनको संभालना, उनका ख्याल रखना घर वालों की अवलियन फ़र्ज़ है। तो आज हम बेटी के ऊपर बात करेंगे कि एक माँ कैसे अपनी बेटी की हिफाजत, किस किस एज में उसे क्या क्या चीज़ें सिखा सकती है और उसकी तरबियत में उसका क्या रोल है। तो इसको हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। 1 से 8 साल की उम्र, इसमें वो उसे क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें सिखानी चाहिए। उसके बाद 8 से 16 और फिर एंड में पार्ट 3 जो है वो 16 से 24 साल। तो अभी हम 1 से 8 तक बात करते हैं। सबसे पहले बच्ची जो है वो अपना घर में जब वो आँख खोलती है तो 1 से 6-7 साल की उम्र में वो अपने घर में चलना, उठना, बैठना, खाना, पीना, जो घर की एक रवायत के मुताबिक लैंग्वेज होती है वो सब सीख जाती है। कोई लोग उर्दू बोलते हैं, कोई लोग पंजाबी बोलते हैं, मॉडर्न पीपल इंग्लिश उर्दू बोलते हैं। तो जो भी होता है बहरहाल वो अपने घर से ये 6-7 साल की उम्र में वो अपने दिमाग में उसका एक खाका सा बन जाता है कि उसका माहौल क्या है और कौन कौन से लोग उसके करीब हैं और उसके कितने बहन भाई हैं, उसकी माँ कौन है, उसका बाप कौन है। उसे 6-7 साल की उम्र में ये सारा अंदाज़ा हो जाता है। तो इसमें जैसे ही बच्ची बड़ी होती है तो साथ साथ माँ का काम है कि उसको अपने टॉयज़ के अलावा, उसको खिलौनों के अलावा उसको थोड़ा थोड़ा सा नमाज के बारे में भी हल्का हल्का सा प्यार के साथ जो है ना वो बताना शुरू करें। अल्लाह ताला की सिफ़तें बयान करें, उनकी मोहब्बत जो है वो बच्ची के अंदर डालें ताकि उसे पता हो कि जब हम लोग कोई अच्छा काम करते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं तो अल्लाह जी जब खुश होते हैं तो वो फिर हमें हर चीज़ से नवाज देते हैं। उसके अंदर मोहब्बत डाली जाए, ना कि उसके अंदर जैसे हम लोगों को बचपन में सिखाया जाता था, नमाज नहीं पढ़ोगे तो अल्लाह ताला वो कढ़ाई में गरम आग में डाल देंगे, वो गरम कढ़ाई, इतनी बड़ी कढ़ाई होगी उसके अंदर आपको फेंक देंगे। लफ्ज़ एक बोलना अगर नमाज नहीं पढ़ी तो, और उसके अगेंस्ट इतनी सारी खौफनाक तरह की चीज़ें दिमाग में डाल देनी। बचपन छोटा सा दिमाग होता, उसमें वो बातें जो कभी वो समझ ही नहीं है, उन बातों की खौफनाक तरीके के साथ वो दिमाग में बैठ जाता था और इतना डर लगता था। अल्लाह ताला से डरना चाहिए लेकिन वो वाला डर कुछ और होता था। तो उनकी नाराज़गी से हम लोगों को डरना चाहिए। वैसे तो वो इतनी मोहब्बत करने वाले हैं कि बार-बार हम एक ही बात बोलते हैं, वो तो आपकी माँओं से 70 गुना ज़्यादा प्यार करते हो। तो इसके ऊपर फोकस करना है, तो उसको आहिस्ता-आहिस्ता से अल्लाह ताला की मोहब्बत उसके अंदर डालनी है। उसके बाद घर की फैमिली के अदब-ओ-आदाब जो हैं वो उसे पता होने चाहिए। किसके घर में भाई है, बहन है, ये वो अभी पहली बच्ची है, उसकी नानी, नाना, दादी, दादा, चाचू जो भी है फूफो, उसको रिश्तों का पता होना चाहिए कि ये रिश्ते हैं, उनकी वैल्यूज़ उसे पता होनी चाहिए। छोटी सी बच्ची को पता हो कि अब मैं बड़ी हो रही हूँ और ये मेरे रिलेटिव हैं, ये मेरे इनके पास मुझे जाना है और इनके पास मुझे एहतियात करनी है। और आप बच्चे को साथ के साथ आप गाइड करेंगे और उसको घर में बड़ों का, छोटों का, उसे साथ जो है वो अदब जो है उसको बिल्कुल लाइटली तरीके से उसको सिखाते जाएँ, क्योंकि अभी इसका ज़हन छोटा सा है। फिर उसके बाद जब वो 8 साल की होती है तो उसके अंदर कुदरती तौर पर एक तब्दीली सी, हर बच्चे ज़ाहिर है वो एज के हिसाब से बड़ा हो रहा है बच्चा, तो तब्दीली सी
वो आना शुरू होती है, और आप उस वक़्त माँ का काम है कि अपनी बच्ची को आने वाली तब्दीली के बारे में बताए। ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल है उसकी माँ का, कि अपनी बेटी के लिए आने वाले वक़्त के लिए वो कम से कम माँ और बेटी में तो शर्म जो है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन माँ नहीं बताएगी तो उसको जो भी बताएगा वो अपने हिसाब से बताएगा, फिर वो गलत भी उसका असर उसे मिल सकता है। तो माँ अपनी बेटी को वो भी कभी बड़ी हुई थी और उसको बताना चाहिए कि अब वो बड़ी हो रही है या होने वाली है, तो अपने बॉडी पार्ट्स के उसको सारे नाम बताए और उसको ख़ास हिस्सों के बारे में बताया जाए कि बेटे यहाँ पर आपको कोई बंदा भी टच नहीं कर सकता, और अगर कभी कोई ऐसा करे तो सिर्फ मामा से आके बात करनी है, और किसी से किसी भी धमकी के बारे में कोई भी नहीं डरना। आपके मामा आपके साथ हैं, आप बहुत ताकतवर हैं, किसी की बातों में नहीं आना, और यहाँ पर कोई किसी को टच नहीं कर सकता। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ कि मैं जब शुरू आज से काफ़ी साल पहले की बात है, मैं अमेरिका में जब आई तो मुझे जॉब चाहिए थी। तो मुझे एक बच्चे के लिए ट्यूशन के लिए मैं किसी के हवाले से मैं उनके घर गई, और उन्होंने मुझे तय यही हुआ था कि वो मुझे पिक एंड ड्रॉप की सहूलत देंगे। जब वो लेडी अपने बेटे के साथ आई, मुझे उन्होंने पिक किया, तो मैं गाड़ी आगे अगली सीट पे, ड्राइवर के साथ वाली सीट पे मैं बैठ गई। तो बच्चा पीछे बैठा हुआ था, और वो हार्डली 9 और 10 में था। वो मुझे उसको बताया कि सलाम वगैरह हुआ, तो मुझे बताया कि ये आपका स्टूडेंट है। तो मैंने ऐसे ही पीछे बोला उसको, और चूँकि वो पीछे था, सेंटर में वो बैठा होता, तो उसकी सिर्फ टांगे और पाँव रीच कर रहे थे मेरे बैक से। तो वैसे ही मैंने हेलो करके वैसे पीछे टांग को बोला, हेलो बेटा, हाउ आर यू। तो उसने ऐसा चिल्लाया वो कि व्हाई यू टच माय लेग, व्हाई यू टच मी, यू कैन टच मी। तो मैं इतनी बड़ी औरत, इतना मुझे वो, मैं तो हकी पकी सी रह गई। तो फिर मुझे वो खातून ने बताया, क्योंकि मैं उससे नहीं जानती थी, मैं किसी के हवाले से गई थी, मुझे जॉब चाहिए थी। तो उसने बताया कि आपको नहीं पता यहाँ पर अमेरिका में किसी बच्चे को बच्ची को टच नहीं करते। तो आपने तो सीधी उसकी टांग ही पकड़ ली है। तो मैं तो मतलब शॉक मुझे लगा। तो ये देखिए कि यहाँ पर बच्चों को शुरू से ही सिखाती हैं, और हमें भी बच्चों को शुरू से ही, बच्ची हो बच्चा हो, बस कोई टच नहीं कर सकता स्वाय माँ बाप के। उसके बाद आगे ये है कि जहाँ पर हम लोग ये एहतियात कर रहे हैं, वहाँ पर हमें अपनी बच्ची को ये भी समझाना है कि बाहर कोई बंदा भी, स्कूल में, रास्ते में, रिश्तेदार, हमसाया, कोई भी आदमी, अंकल, मुंह बोला अंकल, कोई बंदा भी अगर बाहर घर की चार दीवारी के बाहर अगर उसे कुछ मिल जाता है और उसे कोई टॉफ़ी, चॉकलेट, समथिंग कोई ऐसे देता है, तो वो नहीं ले उसे। वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको बोल दे कि नहीं चाहिए उसके। ये आपने अपने तरीके से उसको समझाना है कि वो उससे कैसे रिफ्यूज़ करे। बिल्कुल भी उसे इस बात की परमिशन ही नहीं है, क्योंकि यहीं से आके बच्चा लालच में आ जाता है। छोटा सा आता है, 7-8 साल की एज तो कुछ भी नहीं है ना बच्ची के लिए। हमें जब ज़ैनब का वाक़या याद आता है तो बड़ी तकलीफ़ होती है। वो बेचारी गोलियों टॉफ़ियों के ऊपर ही, वो आदमी मोहल्ले में गोलियां टॉफ़ी देता था उसको। तो इस वजह से अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को ये समझाना है कि बाहर किसी अंकल से, ताया, चाचा, पापा से, किसी से भी कोई चीज़ नहीं लेनी, सिवाय अपने माँ बाप से। फिर उसके बाद बच्चे के अपने अपने वसाइल के हिसाब से उसकी हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है। बच्ची फिट होना बड़ा ज़रूरी है। कई बच्चे ऐसे हैं कि वो थोड़े हेल्दी हैं, चलने में प्रॉब्लम आते हैं। बच्चियाँ हैं, थोड़ी सी मोटी होती हैं, तो उनको जब ये 7-8 साल के बच्चे को, तो वो बच्चियाँ, बच्चे तो बहुत भागते हैं ना, जब उनको किसी गेम में या भागने का बोलते हैं तो वो शर्मा के, क्योंकि लोग हंस पड़ते हैं, घर वाले हंस पड़ते हैं, स्कूल में
اس کی کلاس فیلو ہنس پڑتی ہیں تو وہ بچی جو ہے وہ شرما جاتی ہے اور وہ نہیں بھاگتی. ہمیں اس کے اس کمپلیکس کو نکالنا ہے. بچے اس ایج میں اچھلتے کودتے بھاگتے ہی اچھے لگتے ہیں اور ہمیں اس کو یہ دیکھنا ہے کہ ایسا کیوں ہے. اس کے اندر اعتماد ڈالنا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، تم بھاگ سکتی ہو، تم باہر کام کر سکتی ہو. کئی بچیاں ایسی ہیں جو بہت ویک ہوتی ہیں اور گھر سے ہی ماں بول دیتی ہے زیادہ اچھلنا کودنا نہیں، کسی گیم میں حصہ نہیں لینا، کوئی ایکٹیویٹی میں نہیں جانا، تم پہلے ہی کمزور ہو. تو کمزوری اور چیز ہے، موٹاپا اور چیز ہے، لیکن فزیکل ایکٹیویٹیز اور چیز ہے. ان دونوں صورتوں میں چاہے کوئی موٹی بچی ہے چاہے کوئی بہت پتلی بچی ہے، ایکٹیو رہنا اس کے لیے دونوں صورتوں میں بہت ضروری ہے. اس کی ہیلتھ کا خیال رکھیں، اپنے اپنے وسائل کے حساب سے جو بھی آپ کے پاس ہے ان کی نیوٹریشن کا خیال رکھیں. کوئی گوشت نہیں پکا سکتا، اس کو اس حساب سے دالیں، فروٹ جو بھی ہے، دودھ، ان کی ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ رہنی چاہیے. پھر اس کے بعد اکثر مائیں جو ہے وہ شیئرنگ کے اوپر اپنے بچوں سے پیار کرتی ہیں. تو جب بریک فاسٹ انہیں دیتی ہیں اور لنچ اسکول کے لیے جب بناتی ہیں تو اسپیشل اکثر ماؤں کو میں نے دیکھا ہے وہ اپنی محبت میں بولتی ہیں کہ بیٹا سارا تو نے کھانا ہے، کوئی مانگے تو ادھر منہ کر لینا. کوئی آپ یہ دیکھیں کہ جس کے نصیب میں جو دانا ہے اسے کوئی نہیں چرا سکتا، نہ چھپانے سے نہ آپ دیں گے تو اگر اس کے نصیب میں نہیں ہے تو وہ کھا نہیں سکتا. تو جب ایسی چیزیں ہیں بینگ اے مسلم تو ہم اس چیز کا خیال رکھیں اور یہ چیزیں ہم نے ان کو سکھانی ہے کہ وہ شیئرنگ کریں. صلح کے ساتھ ان کو بولیں کہ آئے ہم لوگ مل کے کھاتے ہیں، وہ اس کا لے لے کھانا، وہ اس کا لے لے، مل ملا کے. اس سے نہ صرف اسکول کالج میں بچوں کو گھر میں بھی شیئرنگ کی عادت پڑتی ہے. جب بچے بڑے ہوتے ہیں ان کو اس میں بھی شیئرنگ کی عادت پڑتی ہے، ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ. ان کو یہ چیز نہیں ہوتا کہ جو چیز ان کی ہے بس ان کی ہے، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے. اس سے بہت سارے آگے جا کے پرابلمس کریٹ ہو جاتی ہیں، بچے اخلاقی طور پر بہت پیچھے رہ جاتا ہے. تو ہمیں ان کو یہ چیزیں سکھانی ہے کہ ہمارے لیے شیئرنگ زندگی میں بڑی ضروری ہے. پھر ہمارا جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے 5 to 10 منٹ ہر روز اپنے بچے کے لیے، اسپیشل بیٹی کے لیے نکالنا ہے. چاہے جتنی بھی مصروف، آئی نو ماں بڑی مصروف چیز ہے کیونکہ اسے اپنا گھر، اپنا شوہر، اپنا ساس سسر، اپنے بچے، اپنے رشتہ دار، مطلب ہر چیز اس کو کیئر کرنی پڑتی ہے. تو اس کے باوجود بھی 5 سے 10 منٹ وہ اپنی بیٹی کے لیے ضرور نکالیں. ایک بیٹی ہے یا دو ہیں تو دونوں کو ایک ساتھ بٹھائے. اس میں اس نے ان کے ساتھ سارا دن کی طریقے کے ساتھ فرینڈلی ان کے ساتھ، اسکول کی، راستے میں کوئی واقعہ ہوا، کوئی راستے میں ملا، اپنی فرینڈس کے ساتھ، ٹیچرس کے ساتھ، ہوم ورک، یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ ڈسکس کریں محبت کے ساتھ، ہنس کر. اور اگر ان کا کوئی بات بتاتے ہوئے ان کا موڈ اگر کوئی خراب ہوتا ہے تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ بچہ کوئی پرابلم ہے یا اسے کوئی تکلیف ہے. سم ٹائم ہم لوگ جب اگنور کر جاتے ہیں تو کئی دفعہ بچہ اندر ہی گمسم رہتا ہے اور اسے سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ کیا کرے. ایج اتنی چھوٹی ہوتی ہے اور وہ اس ماں باپ پوچھتے نہیں ہیں کیونکہ وہ تو خود مصروف ہوتے ہیں. ان کو عادت نہیں ہوتی کہ گھر آ کے کوئی ایسی بات بتائی جائے. وہ کنفیوژن میں رہتے ہیں کہ یہ بات ہم بتائیں یا نہ بتائیں. تو انہیں جب یہ پتہ چل جائے گا کہ ہمیں ہر بات شیئر کرنی ہے، بتانے والی بھی اور نہیں بھی، کیونکہ ماں ایک ایسی چیز ہے جو اپنی بچے کی خوبیاں خامیاں سب چھپا کے رکھتی ہے. تو وہ اس کو بتائے گی، اگر کوئی بات اس کو بتانے والی ہے تو اسے وہ گائیڈ کرے گی، جس سے اس کا آنے والا کل اور وہ جس حالات میں ہے
वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। सम टाइम कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब कुछ भी नहीं है तो एंजॉय करें। फिर उसके बाद ये है कि बच्चे के लिए होमवर्क चेक करना ये भी माँ का फ़र्ज़ है। माँ अपने बच्चे का, बेशक उसमें तालीम की ज़रूरत नहीं है, अगर जो माएँ पढ़ी लिखी हैं तो उन्हें तो पता है होमवर्क क्या था, क्वेश्चन क्या था, आंसर इसका क्या होगा, और वो पढ़ सकती हैं। लेकिन जो पढ़ी लिखी नहीं है उनको भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। क्रॉस सबको पता है क्या होता है, काम अच्छा नहीं होगा या सवाल जो टीचर्स ने पूछा वो सही नहीं होगा, और गुड का भी पता है सबको, काम अच्छा हुआ होगा तो हमारी बेटी को गुड मिला है। तो इन दोनों सूरतों में माँ अपनी बच्ची को चेक करे। क्रॉस की सूरत में उसको पूछे कि बेटा ऐसा क्यों हुआ था, क्या चीज़ रह गई थी, और वो बच्ची बताएगी उसको, और उसके लिए उसे गाइड करे कि अपनी सुबह टीचर से पूछना कि ऐसा क्या है, या अपनी किसी क्लास फेलो से पूछना कि मैं कहाँ से रह गई हूँ। और अगर घर में आपके कोई पढ़ा लिखा है, आपका शौहर है, आपका कोई भी घर में है, इसकी बड़ी बहन है, भाई है, तो आप उससे उसकी हेल्प लेके दें। मतलब उससे उस चीज़ से, उस कमज़ोरी से निकालना है। और अगर वो गुड लेती है तो आप उसको अप्रिशिएट करें, और इससे उसका हौसला बढ़ेगा। और कभी कभी जब 3-4 एक वीक में जब सारे गुड आ जाए तो कभी कभी उन्हें इनाम भी दे दें। इससे बच्चा और आगे बढ़ता है, उसको अच्छा लगता है। ये नाज़रीन कुछ 4-5 पॉइंट थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, वो माँओं को पता है। इसमें जो मेन चीज़ है वो बच्ची के साथ इस्लामी तरीके के ऊपर बात करना। जब वो 5-6 साल की हो और 8 साल तक उसको, 7 साल तक तो वैसे नमाज फ़र्ज़ हो जाती है, तो 7 से 8 साल तक उससे मुकम्मल नमाज आ जानी चाहिए। और उसके ऊपर सख्ती नहीं करे कि वो, उसके अंदर मोहब्बत होनी चाहिए कि मोहब्बत के साथ वो अल्लाह ताला को याद करे और अल्लाह ताला से हर चीज़ मांगे। वक्त के साथ साथ उसे और फिर आगे मालूमात होती रहेगी। दूसरा ये है कि अपने बच्चों से बहुत प्यार करें, ये कुदरत का बहुत बड़ा तोहफा है। तो इसका जो ये आज मैंने 1 से 8 साल के लिए बताया है, इसका पार्ट 2 जो है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी।